जय हिंद बच्चों। कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ। जो प्रश्नावली है आपका 7.2 का उदाहरण, संपूर्ण उदाहरण को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके पेपर में पूछेगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। चलिए, तो उदाहरण नंबर 7 है। बिंदु इतना 4, 6 बिंदुओं को ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी कि ए बिंदु और बी बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए, यहाँ पर हमको m1 और m2 का मान नहीं दिया है। कौन सा मान? m1 का मान और m2 का मान नहीं दिया है। तो हम m1 m2 का मान को के संबंधी एक से ले लेंगे यहाँ से। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए, हल में लिखेंगे कि रेखाखंड लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए रेखा, इसको मत लिखिए रेखाखंड ए बी जो है, ए बी, रेखाखंड ए बी को क्या लिखेंगे? के संबंधी एक के अनुपात में, अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब देखिए, और यहाँ पर देखिए ए का मान कितना दिया है? -6, 10। और क्या दिया है? और दिया है बी बराबर कितना दिया है? 3, -8। अब चलिए, अब हम क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र। और यहाँ पर देखिए यक्स और वाई का मान दिया है, तो विभाजन सूत्र कैसे लगाओगे? तो लगाओगे -4, 6, इसके बराबर लगाओगे। m1 क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। अब देखिए, ये देखिए x के बराबर इतना और y के बराबर इतना। अब हमको एक ही मान निकालेंगे, सिर्फ x वाला निकाल दे रहे हैं, y वाले को नहीं निकालेंगे। चलिए, अब क्या करोगे? x वाले के लिए मान निकाल लो यार, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए, ये x है, ये y है, x के बराबर इतना, y के बराबर इतना। तो हम एक मान निकाल लेंगे, x वाला काम बन जाएगा। तो -4 के बराबर लिखिए, m1 का मान कितना है? k है, और x2 का मान यहाँ पर 3 है। और देखिए प्लस, देखिए m2 का मान कितना है? 1 है, 1 नहीं लिखेंगे। x2 का मान, x1 का मान -6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -6। और बटा में m1 का मान के प्लस 1, इतना मिल जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा? -4 के बराबर 3 के, और देखिए माइनस प्लस से -6 बटा में के प्लस 1। अब क्या कर देंगे? तिर्यक का गुणा, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो -4 के प्लस -4 बराबर 3 के -6। इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए, तो -4 के, और यहाँ पर प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर -6, और यहाँ पर +4, तो मिल जाएगा -7 के बराबर, यहाँ पर -2। तो यहाँ पर के बराबर कितना मिल जाएगा? देखिए, के बराबर मिल जाएगा 2 संबंधे 7 है। कितना मिलेगा? के बराबर 2 संबंधे 7। समझ में आ गया? अब क्या लिखोगे? अतः रेखाखंड लिख दोगे, अतः रेखाखंड ए बी को जोड़ने, अतः रेखाखंड ए बी को जोड़ने वाली कितना है? 2 संबंधे 7 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हल कर। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका उदाहरण 8। बिंदुओं एक ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कर रहा है? सम त्रिभाजित कर रहा है। हल में क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे? लगाएंगे। अब इसको समझिए। देखिए,
दो बिंदु दिया है, एक बिंदु यहाँ पर दिया है और एक बिंदु दिया है यहाँ पर, और कह रहा है इन ए और बी को जोड़ने वाली जो जोड़ने वाले रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड है इसको समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित का मतलब तीन बराबर भागों में बांटता है। जैसे एक भाग यहाँ पर, एक भाग यहाँ पर, ये भी बराबर रहेगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तीनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, इसी को कहते हैं समत्रिभाजित। तो तीन भागों में बांट रहा है, तो इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q। अब क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे जो हमने किया है। तो क्या लिखोगे, माना ए बी जो है, ए बी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड, सबको समझ में आ रहा है ना। ए और बी रेखाखंड, रेखाखंड को क्या करता है, सम त्रिभाजित, त्रिभाजित, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु, करने वाले सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु P और Q हैं। कौन से हैं, P और Q है। अब क्या लिख सकते हो, जब भाई सब बराबर बात लिख सकते हैं, AP बराबर क्या है, PQ बराबर है QB, तीनों बराबर है। अब क्या निकालेंगे, अतः अब हम निकालेंगे P रेखाखंड के लिए AB को, जो P रेखाखंड है AB को कितने अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखिए, अतः लिखेंगे P रेखाखंड, रेखाखंड AB को देखिए, ये जो P रेखाखंड है A और B को कितने अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, एक भाग यहाँ पर है, दो भाग इधर है, तो कितने अनुपात में, एक संबंधी दो के अनुपात में क्या करता है, विभाजित, अनुपात में विभाजित करता है, सबको समझ में आया। देखिए, ये जो P बिंदु है, ए बी को एक संबंधी है, इधर दो भाग है, इधर एक भाग, एक संबंधी दो के अनुपात में विभाजित करता है। अब हम क्या लगा देंगे, अब हम इस पर सूत्र लगा देंगे, कौन सा, P के निर्देशांक सूत्र। अतः लिख देंगे P के निर्देशांक सूत्र। तो A और B का मान देखिए वहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, A का मान कितना है, 2, -2, और B का कितना है, -7, x1 y1। तो चलिए सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र आपका क्या मिलता है, तो सूत्र क्या होता है, देखिए आपको सूत्र मिल जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर भी लिख लीजिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब क्या करिए, मान रख दीजिए, तभी दो बिंदु मिल जाएगा। m1 का मान कितना है, देखिए m1 m2 एक है, तो x2 का मान कितना है, यहाँ से देखिए x2 का मान -7, तो -7 प्लस m1 का मान, m2 का मान 2 है, 2, x1 का मान 2 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए कितना मिल जाएगा, बटा में m1 1, m2 2। तो अभी कामा इधर देखिए m1 का मान 1 और y2 का मान यहाँ पर देखिए y2 का मान 4, तो 1 का गुणा 4 में करो, इतना मिलेगा, प्लस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान -2 बटा में 1 प्लस 2। अब देखिए कितना मिलेगा, 2 दूना 4, -4 में से -7 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा, -7 में से 4 निकलेगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बटा में, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 कामा। अब यहाँ पर देखिए 4 और -4 माइनस इसमें बचेगा, तो 0 बटा में कितना बचेगा, 3। अब देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको, यहाँ पर 1
और कट जाएगा और यहाँ पर कितना मिलेगा, जीरो का देखो 3 का भागा जीरो में करोगे तो जीरो मिलेगा, तो कितना मिल गया जीरो का देखिए माइनस का अंक यहाँ पर आएगा, माइनस आएगा क्योंकि माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस इतना आएगा। अब क्या लिख दोगे, अब क्या लिखोगे, अब देखिए पी वाला निकल गया, देखिए पी बिंदु के लिए निकल गया। अब क्या लिखोगे, क्यू बिंदु के लिए रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब क्यू रेखाखंड क्यू रेखाखंड ए बी को देखिए, अब क्यों रेखाखंड क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो क्यों रेखाखंड है ए बी को दो, देखिए इधर दो भाग है और इधर एक भाग है, दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आ गया, रेखाखंड ए बी को दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है, और ए का मान कितना है, ए का मान है 2,2 और बी का मान है -7,4। ऊपर देखने से बढ़िया यहीं पर लिख ले। अब विभाजन सूत्र लगा देंगे, डायरेक्ट लगाइए या आप सूत्र लिख कर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। m1 का मान कितना है 2 है, अब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। और m1 के बाद क्या आता है x2 का मान कितना है, m1 के बाद x2 का मान -7 प्लस, और m2 का मान कितना है, देखिए 1 है गुणे, और x1 का मान कितना है 2 है बटा में 2 + 1 कामा। अब देखिए m1 का मान कितना है 2 है गुणे, अब देखिए y2 का मान यहाँ से देखिए ये y2 का है 4 प्लस, देखिए m2 का मान कितना है 1 है गुणे y1 का मान -2 बटा में 2 + 1। अब देखिए यहाँ पर मिल जाएगा -14 और प्लस 2 बटा में 3 कामा, इधर कितना मिलेगा 4 दूना 8 और यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा -2 बटा में 3। अब इधर मिल जाएगा -12 बटा में 3 कामा, इधर मिलेगा 6 बटा में 3, 3 का नाम 3 दूना 6, 3 का नाम 3 3 चौक 12, तो -4 कामा कितना मिल गया 2। अब क्या लिख देंगे, अतः बिंदु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं कौन कौन से हैं, माइनस पहला कितना निकला है a -1,0 और दूसरा का क्या मिला है और -4,2, तो ये आपका हल हो गया। चलिए ये हल हो गया, अब चलिए अगला उदाहरण हल करते हैं। चलिए अब देखिए उदाहरण नंबर 9, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर किस अनुपात में प्रतिच्छेद करता है, तो चलिए इसको हल लगाते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, हल करते हैं। तो मान लीजिए y अक्ष पे देखिए m1 m2 का मान नहीं दिया है तो हम के संबंधी एक मान लेंगे, हमने बताया है आपको, जहाँ पर नहीं दिया रहेगा वहाँ पर तुरंत मान लीजिएगा। मान लीजिए क्या मानोगे, वांछित बिंदु, वांछित अनुपात कितना है, के संबंधी एक है, कितना है। और यहाँ पर ए बिंदु दिया है तो ए बराबर मान लीजिए 5, -6 और बी बराबर मान लीजिए -1, -4 है। अब क्या लगाओगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र
से। तो सूत्र लगाइए विभाजन, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में, उसके बाद देखिए m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 के साथ y1 आएगा बटा में m1 प्लस m2। अब चलिए मान रखेंगे इसमें, m1 का मान कितना है देखिए यहाँ पर k, तो क्या रखेंगे k x2 का मान -1 तो -1 प्लस m2 का मान कितना है 1 है गुणे x1 का मान कितना है 5 बटा में m1 का मान k प्लस 1 कामा m1 का मान हो जाएगा k प्लस 1, ऊपर का मान बदलेगा m1 का मान k, y2 का मान कितना है -1 है प्लस m2 का मान रहेगा 1 और गुणा y1 का मान -6। चलिए अब इसी को हल कर लीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा -k और 5 1 5 बटा में k प्लस 1 कामा इधर मिलेगा -k और यहाँ पर यहाँ पर 6 1 6। अब यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -k मिलेगा, y2 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 रहेगा भाई, तो यहाँ पर मिल जाएगा 4k -4k बटा में k प्लस 1। अब देखिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब लिखेंगे, अब क्या हम देखेंगे कि यह बिंदु जो है का क्या है, देखिए कहा है कि यह बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो लिखेंगे यह बिंदु y अक्ष पर क्या है स्थित है। जब y अक्ष पर स्थित है तो y वाला मान लेंगे, x वाला नहीं लेंगे, तो क्या लिखेंगे एक मान ले लेंगे, तो y अक्ष पर भुजा क्या होता है 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो a वाला मान लेंगे, चाहे a वाला ले लीजिए, y वाला लेंगे तो -4k प्लस -6 बटा में k प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसके बराबर इतना मिलेगा, तो -4k -6 बराबर 0। तो यहाँ से -4k बराबर कितना मिल जाएगा 6। अब इसको उधर ले जाएंगे तो k बराबर कितना मिल जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -7 प्लस हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर कितना मिल जाएगा 6 4 10। तो k बराबर कितना मिल गया 10। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अच्छा आता है वांछित बिंदु कितना है, वांछित बिंदु 10 संबंधी 1 है, वांछित बिंदु कितना है 10 संबंधी 1। चलिए अगला को उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 10 लास्ट उदाहरण। अब चलिए इसको लगाइए, देखिए कह रहा है यदि बिंदु a बराबर इतना, b बराबर इतना, c और d एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज a b c d समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, किसके समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इसी क्रम में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है p का मान निकालना है। तो कैसे p का मान निकलेगा, देखिए a इसके मिला होता है और a इससे मिला होता है, ये विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं विकर्ण। तो हम AC और BD का मान ही निकालेंगे, सभी का मान नहीं निकालेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हल, देखिए समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष होते हैं परस्पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण ये दोनों समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिखेंगे आता है विकर्ण AC के मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे आता है AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु A और C के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो निर्देशांक के बराबर क्या मिलेगा, निर्देशांक बराबर मिल जाएगा विकर्ण BD के मध्य बिंदु, विकर्ण BD के बराबर मध्य बिंदु, BD के मध्य बिंदु
बिंदु मध्य बिंदु के निर्देशांक इसके बीच निर्देशांक। अब चलिए बी डी के बीच निर्देशांक हो गया। अब देखिए क्या लगाएंगे निर्देशांक ए सी के बीच और बी डी के बीच। ए सी और बी डी के बीच दोनों निर्देशांक निकालेंगे। तो ए सी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए m1 m2 का मान नहीं रखाएगा, यहाँ पर सिर्फ x1 x2 का मान रखाएगा। तो x2 बराबर कितना है, देखिए यहाँ पर x1 का मान 6 प्लस x2 का मान कितना है, देखिए ए और सी के लिए 9 बटा में यहाँ पर कितना मिलेगा बी कर। देखिए यहाँ पर दो भाग है, कैसे लेंगे बी कर, देखिए दो भाग में है, ए भी दो भाग में विभाजित कर रहा है तो हम दो नीचे दो ले लेंगे, कामा वाई के लिए निकालेंगे 1+4 बटा में 2 कामा बराबर। अब इधर निकालेंगे 8 यानी कि वाई वाला y1 बी और डी के लिए निकालेंगे y1 प्लस यानी कि 8 प्लस पी कामा 2। इधर निकालेंगे y2 के लिए 2 कामा 3 2 प्लस 3 बटा में 2। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो मिलेगा 6 3 9 6 15 बटा में 2 और कामा इधर मिलेगा 5 बटा में 2 बराबर। इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 8 प्लस पी बटा में 2 कामा यहाँ पर 5 बटा में 2 और ये मिल जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा, देखिए आई वाला और आई वाला कैंसिल हो जाएगा, समान है। अब मिला हमको 15 बटा में 2, क्या मिला, देखिए 15 बटा में 2 बराबर 8 पी बटा में 2। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए, 15 दूना 30 बराबर इधर मिलेगा 8 कितना मिल जाएगा, 8 दूना 16 प्लस 2 पी। अब देखिए यहाँ पर हल कर लेंगे तो इधर में 16 को इधर लाइए तो 30 माइनस 16 बराबर 2 पी, तो इधर मिल जाएगा 14 बटा में 2 पी। इसको इधर लाएंगे तो 14 बटा में 2 बराबर पी। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा तो पी बराबर मिलेगा 7 दूना 14 होता है। तो हमको यही पी का मान निकालना था। पी का मान ज्ञात कीजिए तो पी का मान आराम से निकल गया। आप लोग क्या करिएगा, m1 m2 का मान नहीं लिखाइए, x1 प्लस x2 लगाइएगा, y1 प्लस y2, यहाँ पर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटा में 2, क्योंकि इसके दो भाग है, दो नीचे कर देंगे। चलिए तो पूरा उदाहरण हमने हल करवा दिया। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से मतलब क्लास को बढ़िया से कर लीजिएगा और जितने भी उदाहरण है सभी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।